जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग यूपीपीजीटी एग्जाम का 2009 का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर? लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन कब अपीयर हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन है 1698, 1798, 1898, 1794 एंड राइट आंसर विल बी 1798। ओके, लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश हुआ था। विद द पब्लिकेशन ऑफ इट रोमांटिसिज्म पीरियड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड इज एड्रेस्ड? प्रीलूड जो है किसको एड्रेस किया गया है? ये वर्ड्सवर्थ जी का एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रीलूड क्या है? द प्रीलूड। ठीक है, द प्रीलूड जो है वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसमें इन्होंने किसको एड्रेस किया है? जेन ऑस्टेन, कॉलेरिज, पॉप, डॉक्टर जॉनसन। द राइट आंसर इज कोलेरिज। कोलेरिज को उन्होंने एड्रेस किया है। ठीक है, द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इंक्लूड टिंटन एबे, द प्रीलूड, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। नेक्स्ट, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज? ये जो वर्क है इन 3 years शी ग्रू, इसमें लिटिल गर्ल जो है ये स्पोर्टिव है टूवर्ड्स व्हाट? द लॉन, द फॉन, स्टार्स, रिवुलेट्स एंड द राइट आंसर इज द फॉन। तो ये जो 3 years सी ग्रीव जो वर्क है इसमें लिटिल गर्ल जो थी स्पोर्टिव थी टुवर्ड्स द फॉन। ओके, फॉन मीन्स तो हल्के पीले रंग का होता है। ओके, नेक्स्ट, विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेवरेट अटेम्प्ट रेदर देन इट डीड अकम्प्लिश्ड? एंड द ऑप्शंस आर एंडीमियन, हाइपरियन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, नन ऑफ द अबव। इसमें से किसी कौन से वर्क को ऐसा कंसिडर किया है, माना है फेवरेट अटेम्प्ट रेदर देन इट डीड अकम्प्लिश्ड? ओके, तो फेवरेट अटेम्प्ट इन्होंने किसको कहा था? द एंडीमियन। ठीक है, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था। एंडीमियन को उन्होंने कंसिडर किया है एज फेवरेट अटेम्प्ट रेदर देन इट डीड अकम्प्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड किड्स डाई? किड्स की मृत्यु कब हुई थी? 1795, 1789, 1821, 1777 राइट आंसर इज 1821। 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जन्म हुआ था 1795 में एंड ही डाइड ऑफ टीबी। ओके, टीबी ट्यूबरकुलोसिस उनको प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी इटाली में। ओके, नेक्स्ट, शेरिस एलेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड? एलेस्टर का दूसरा नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैप, सेंसस रिटर्न इन रिजेक्शन इन एप्पल्स, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलेस्टर का दूसरा नाम टाइटल क्या है? स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ओके, जो कि शैली जी का लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, हुज दैट इज मॉर्न बाय शेली इन एडोनिस? एडोनिस में उन्होंने किसकी मृत्यु को दर्शाया है? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, नन। राइट आंसर इज कीट्स। कीट्स की मृत्यु को उन्होंने दर्शाया है इन एडोनिस। ओके, एडोनिस इनका वर्क है जो कि एलिजी है। ठीक है, एंड इसमें उन्होंने कीट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लव एसेंस आर सून फॉरगॉटन। ये है हमारा व्हेन द लैम्प इज शटर्ड, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिकी ऑफ दैट क्लोजल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड द लेवल स्टैंड स्ट्रेच फार अवे, ओzymandias से है। ओ लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ एंड क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लैड। ओ टू द वेस्ट विंड से है। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज एंड बोर्ड 1 2 लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, एडोनिस। तो कौन सा इसमें से मिसमैच है वो आपको बताना है। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज एंड बोर्ड 1 2 लाइक दी, tameless and swift and proud and the right answer is heavy weight of 4th number। ये हमारा एडोनिस में से नहीं लिया गया है, ये एक्चुअली जो कोटेशन है हमारा ओ टू द वेस्ट विंड का है। ठीक है, तो ये भी ओ टू द वेस्ट विंड का ही है एंड ये भी ओ टू द वेस्ट विंड का ही है जो कि हमारे पीबी शैली जी ने लिखी है। ठीक है, सो आंसर विल बी 4 नंबर। क्लियर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस? डिकेंस जी का कौन सा सबसे वर्क नहीं है? द क्रिकेट ऑन द अर्थ, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, Old Fortunatus। तो नॉट बाय डिकेंस हमें बताना है। तो द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नाबी रज, ये तीनों के तीनों हमारे डिकेंस जी का है, पर ओल्ड फॉर्चुनेटस जो है ये हमारा डिकेंस जी का लिखा हुआ नहीं है। ओके, एंड इट इज रिटन बाय थॉमस डेकर। ओके, थॉमस डेकर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नॉट पूछा है ना तो डी नंबर ऑप्शन होगा। और ये तीनों के तीनों हमारे डिकेंस जी के, चार्ल्स डिकेंस जी के। द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नाबी रज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये कैरेक्टर्स का नाम है। ठीक है, एंड यहाँ पे वर्क का नाम है। तो हमें देखना है कौन सा मैच नहीं हो रहा है।
थॉमस ग्रेटग्राइंड, हार्ड टाइम्स, रिचर्ड कार्लस्टोन, ब्लीक हाउस, एडा क्लेयर, ब्लीक हाउस, एबिल नगाल विटडी, ओलिवर ट्विस्ट। कौन से मिसमैच हो रहा है वो हमें पता करना है। तो द राइट आंसर इज एबल नगाल विटडी, ओलिवर ट्विस्ट। ये मिसमैच है, ठीक है, बट बाकी सारे राइट हैं, ठीक है। ग्रेटग्राइंड हार्ड टाइम्स में है, रिचर्ड कार्लस्टोन ब्लीक हाउस में है, एंड एडा क्लेयर ब्लीक हाउस में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द नॉवेल्स बाय हार्डी। हार्डी के कौन से नॉवेल्स है? ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, ज्यूड द ऑब्स्क्यूर, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों ही मतलब हमारे हार्डी जी ने लिखी हैं, ठीक है। ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज और ज्यूड द ऑब्स्क्यूर, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? द डायनेस्ट, द मेजर ऑफ कैस्टरब्रिज, पार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, नन ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर इज द डायनेस्ट। द डायनेस्ट जो है हार्डी जी का एपिक ड्रामा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामा बाय इलियट। इलियट जी का द्वारा इसमें से कौन सा ड्रामा नहीं है? Ash Wednesday, Murder in the Cathedral, The Family Reunion, The Cocktail Party. The right answer is Ash Wednesday. Ash Wednesday एक पोएम है, बट बाकी के तीनों ही उनके ड्रामाज हैं, ठीक है। ये तीनों बहुत ही फेमस ड्रामाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ T.S. Eliot। T.S. Eliot का जब हम पढ़ रहे हैं तो उनका आर्ट, उनके ऊपर किसने बुक लिखी है वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। Elizabeth Drew, Helen Gardner, T.S. Eliot, Robert Smith. The right answer is Helen Gardner. Helen Gardner ने लिखी थी The Art of T.S. Eliot. Okay. Next, when was T.S. Eliot born? उनका जन्म कब हुआ था? 1888, 1905, 1906, 1907. And the right answer is 1888. 1888 में T.S. Eliot जी का जन्म हुआ था. Okay. Next, one of the characters of Shakespeare has been called the fourth witch, which she is. उसमें से फोर्थ विच किसको कहा गया है? शेक्सपियर जी का जो एक कैरेक्टर है, ओके। ऑफिलिया, लेडी मैकबेथ, इमिलिया, जूलियट। राइट आंसर इज लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जी को इसमें फोर्थ विच कहा गया है, ठीक है। लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द 3 सुपरनेचुरल विचेस डिस्क्राइब्ड इन मैकबेथ। मैकबेथ में 3 विचेस थी, ठीक है, चुड़ैल टाइप, और उसमें से एक थी लेडी मैकबेथ, ओके। हैमलेट 1602 में पब्लिश हुआ है, और थीलो 1604, 1605 में किंग लियर, एंड मैकबेथ जो है सबसे लास्ट दैट इज 1606 में है, ठीक है। दीज आर द मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ईयर्स वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? Alas, I have no hope, nor health, nor peace within nor calm around। ये लाइन जो है किस में से ली गई है? शैली जी का लिखा हुआ। ओ टू द वेस्ट विंड, stanzas written in dejection, to a skylark Adonais। The right answer is stanzas written in dejection. Alas, I have no hope, nor health, nor peace within, nor calm around. So answer will be stanzas written in dejection. Okay. इससे ये लाइन कोटेशन ली गई है, it is alas I have no hope, nor health, nor peace within, or calm around. Okay. शैली जी का और वर्क्स है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, Prometheus Unbound, West Wind, or to the West Wind, etc. Okay. Next, who is the author of Tintin Abbey? किसने लिखी Tintin Abbey? Matthew Arnold, John Keats, William Wordsworth Coleridge. And the right answer is William Wordsworth. वर्dsworth ने जो हमारा पब्लिश किया था लिरिकल बैलेज, उसमें Tintin Abbey पोएम है, ठीक है। Tintin Abbey, The Prelude to a Skylark, these are the works of Wordsworth. Okay. Next, Michael Henchard began his life as a driver, carpenter, weaver, hairdresser. एंड द राइट आंसर इज केट रसेल। माइकल हेंचार्ड जो है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का मेन हीरो है, ठीक है, कैरेक्टर है, और उसने अपनी लाइफ को हेट रसेल के हिसाब से स्टार्ट किया था। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। ये जो लाइन है, कोटेशन है, हमारे कौन से मीन्स पोएम से ली गई है, किसके वर्क से, ओके। एंड द ऑप्शंस आर जॉन कीट्स, शेक्सपियर, रॉबर्ट साउदी, पीबी शेली। एंड एज वी नो ये लाइन जो है हमारी कोटेशन कौन सी पोएम से है? स्टैंजर्स रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ओके। स्टैंजर्स रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये पोएम किसने लिखी है? पीबी शेली, ओके। So this will be our answer, okay. So the right answer is P.B. Shelley. P.B. Shelley wrote this line. His work include Prometheus,
अनबाउंड टू अ स्काइलर टू द वेस्ट विंड। सो इसमें इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पीबी शैली जी के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट, हेमिंगवे द नॉवलिस्ट वाज, हेमिंगवे जो थे नॉवलिस्ट वो क्या थे? ही वॉज एन अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन। एंड राइट आंसर इज ही वॉज एन अमेरिकन। वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। हिज वर्क्स इंक्लूड द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है, जो 1926 में पब्लिश हुआ था। फेबल टू आर्म्स जो कि 1924 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट टू हैव एंड हैव नॉट 1937 में हुआ था। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हेमिंगवे जी का फेमस जो वर्क है दैट इज ओल्ड मैन एंड सी, जिनकी वजह से उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज इन 1954। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी.एस. एलियस द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड का पब्लिश हुआ था 1910, 1918, 1930, 1922 एंड द राइट आंसर इज 1922। वेस्टलैंड जो है 22 में पब्लिश हुआ था और ये 5 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स है, तो 5 पार्ट्स क्रोनोलॉजिकली आप अच्छे से देख लीजिएगा बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रस आइज, वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये जो है हमारे ओड टू नाइटिंगेल पोएम से ली गई है। ओके, रिटन बाय जॉन कीट्स। इसमें हमें बताना है कि कौन सा उसमें से फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। पन, पर्सनिफिकेशन, सीमाइल, ऑक्सीमोरन। तो वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये जो पोएम है, ये जो कोटेशन है हमारी ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है, ठीक है। रिटन बाय जॉन कीट्स। ओके, और इसका हमें फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा पर्सनिफिकेशन। ओके, क्यों? बिकॉज पर्सनिफिकेशन में इसमें क्या होता है, हमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स में क्या करते हैं, क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। पर्सनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। हमें कोई भी एक सपोज नॉन ह्यूमन सामान है, ठीक है, तो मतलब जीवित नहीं है सामान, तो उससे हम क्या करते हैं, एक जीवित की तरह एक उन्हें हम आकर्षित कर देते हैं। सो दैट इज पर्सनिफिकेशन। ओके, दैट इज इट इज़ टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ओके, इसमें क्या है, ब्यूटी जो है नॉन ह्यूमन है। ओके, एंड ब्यूटी को क्या किया है उन्होंने, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है। ओके, एंड जिस तरह से देख सकती है, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये पर्सनिफिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, हु हैज पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। ये कोटेशन किसने दी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर, निसिम एज़िकाइल, कमला दास, सरोजिनी नायडू। एंड एज यू नो, ये हमारा कोटेशन जो है कमला दास जी का दिया गया है, तो द राइट आंसर इज कमला दास। ओके, नेक्स्ट, द आइडियम हश मुनि, इसका मतलब क्या है? द मनी स्पेंड एट मिडनाइट, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, द मनी रिसीव्ड इन ए डार्क रूम, द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी। द राइट आंसर इज द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट। जब कुछ हम सीक्रेट रखना चाहते हैं ना, उसके लिए जब पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड हश मुनि। ओके, नेक्स्ट, बाय हुम शैली हैज बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड, शैली जी को किसने कहा है परफेक्ट सिंगिंग गॉड? रोसेटी, अर्नल्ड, स्विनबर्न, मॉरिस। एज यू नो, शैली जी को क्रिटिसाइज किसने किया था? अर्नल्ड जी ने किया था। सो आंसर विल बी अर्नल्ड। ओके, एंड अर्नल्ड जी का वर्क क्या क्या है? थीसिस है, स्कॉलर जिप्सी है, डोवर बीच है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स। ओके, थीसिस उनका एलेजी है जो कि अर्थर क्लब के लिए उन्होंने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द फॉलोइंग लाइन फॉर शैली, शैली जी के लिए लाइन किसने लिखी है? ही इज अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वाइन। ये सेंटेंस किसने कही, कोटेशन किसने दी है? शैली जी के लिए। रिकेट, वाल्टर पैटर्न, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नल्ड। एज यू नो, क्रिटिसाइज किया है शैली जी को अर्नल्ड जी ने, तो द राइट आंसर विल बी मैथ्यू अर्नल्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास? कमला दास जी का रियल नेम क्या है? माधवी कुट्टी, रत्नावली, कलूरी देवी, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज माधवी कुट्टी। ओके, माधवी कुट्टी उनका रियल नेम था, ठीक है। नेक्स्ट, निसिम एज़िकाइल इज ए बॉर्न, वो जन्म से क्या थे? ब्रिटिश अमेरिकन स्विस जीव। निसिम एज़िकाइल इज ए बॉर्न जीव। ओके, वो इंडियन राइटर थे एंड उनका धर्म था जीव, इट इज बिन इजराइल बोलते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज? एंटरप्राइज किसने लिखी है? कमला दास, एज़िकाइल, रामानुजन, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज एज़िकाइल। एज़िकाइल ने लिखी एंटरप्राइज। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ एलाइनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ। एलाइनेशन थीम जो है किसका था पोएट्री में? निसिम एज़िकाइल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ल्ड वाइटमैन। द राइट आंसर इज निसिम एज़िकाइल। तो थीम ऑफ एलाइनेशन था किसका? हमारे एज़िकाइल जी का, ठीक है। तो आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 31 नंबर क्वेश्चंस आज के वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड किए हैं।
आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। एंड यस, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ वेरी मच नियरर टू यू। ओके, एंड यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे हम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।